स्पर्श गंगा अभियान जो कि हमारे प्रदेश के अंदर 2009 में शुरू किया गया था और ये पहला ऐसा अभियान है जो स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक करने के साथ साथ देश के लोगों में गंगा स्वच्छता और संरक्षण के प्रति एक अलग जगाने का काम करता है। उस कार्यक्रम में आज मैं गंगा बोल रही हूँ। इसके विमोचन अवसर पर सौभाग्य से हम सबके बीच में इसी माटी के लाल जो यहाँ पैदा हुए, जिनका जन्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड है और उनका कर्म क्षेत्र संपूर्ण भारत है, अनंत आदरणीय योगी जी, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहता हूँ। और मंच पर विराजमान जिनको देश विदेशों में भी ख्याति है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिनके व्याख्यान सुने जाते हैं और लगातार चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या अपने प्रवास के माध्यम से लगातार व्यस्ततम जिनके कार्यक्रम रहते हैं, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी, और आज जिनके द्वारा लगातार माँ गंगा के प्रति हो, पर्यावरण के प्रति हो, संरक्षण के प्रति हो, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए, भारत सरकार के मंत्री रहते हुए, उत्तर प्रदेश के अंदर पर्वतीय विकास मंत्री रहते हुए तमाम ऐसे काम जो माँ गंगा और पर्यावरण के लिए किए हैं, ऐसे हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार से लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, और नवोदित और उदयमान जिनके बारे में स्वामी जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण यहाँ से किया, हमारी छोटी बहन आरुषि, जिसको भी पूरे हर जगत में अभी जो है उनकी जो प्रतिष्ठा है लगातार बढ़ती जा रही है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई जयपाल सिंह चौहान जी और हमारे सभी कुलपतिगण, सभी विद्वजन, सामने बैठे हुए सभी आए हुए इस कार्यक्रम में सभी महानुभाव और इसी स्कूल के प्रिय छात्र एवं छात्राओं, चूँकि निशंक जी के हमारे बड़े भाई भी व्यक्तिगत रूप से लगातार उनका सानिध्य और मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है, चाहे जब भी उनसे चर्चा होती है तो हमेशा वो प्रकृति संरक्षण के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में, यहाँ के विद्यार्थियों के बारे में, यहाँ के योग के बारे में, धर्म संस्कृति, सारे विषयों पर एक हिमालय की तरह लगातार काम करते हैं। मैं उनका आज अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि स्पर्श गंगा जो नाम है, जिसके स्पर्श से ही मनुष्य के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। और मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ महाराज जी कि मैं जब शुरू से बचपन से हरिद्वार आता था तो मैं एक बात सोचता था कि अगर यहाँ गंगा माई अगर यहाँ से बीच से न निकलती तो हरिद्वार कैसा होता है। और अभी महाराज जी को मैंने देखा, गंगा के प्रति उनकी कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा और एक इतना विश्वास कि अभी जब हम लोगों ने आज एक बहुत बड़ा काम उत्तराखंड के अंदर हुआ है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में 21 सालों से जो परिसंपत्तियों का विवाद चल रहा था या उनका वो निपट नहीं पा रहा था, वो सुलझ नहीं पा रहा था, उलझा हुआ था, उसको सुलझाने का काम आपने जो है मेरे आग्रह पर एकदम से लखनऊ में नवंबर के माह में बैठक बुलाकर उसको संपन्न करवा दिया। और आज जो अलकनंदा होटल था, अलकनंदा पर्यटक आवास गृह था, वो विधिवत रूप से उत्तराखंड को मिल गया है। और भागीरथी जो है पर्यटक आवास गृह उत्तर प्रदेश के लिए बन गया है। तो जब वो कार्यक्रम संपन्न हो गया तो पत्रकार वार्ता को संबोधित करने हम जब जा रहे थे तो वो संयोग से
अवस्थी जी भी यहाँ पर थे, कहाँ चले गए? तो उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल गंगा जी के पास में रखी हुई थी। तो महाराज जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में होगी, पहले सीधे गंगा माँ को प्रणाम करने में। भाइयों बहनों, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर महाराज जी को सुनना चाहते हैं और मैं बहुत देर तक उनके और आपके बीच में नहीं रहना चाहता। अब मैं गंगा जी के मैं किनारे तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं शारदा मैया के किनारे पैदा हुआ हूँ। और शारदा मैया जो है वो भी जो है गंगा की छोटी बहन समझ लीजिए आप, जो वहां से निकलती कैलाश मानसरोवर से, काली गंगा बोलते हैं। तो शारदा मैया का इतना बचपन से मेरे संस्कारों में कहूँ, मैं जहाँ भी पहुँचा माँ शारदा की प्रेरणा से पहुँचा। और बचपन ऐसा बीता हमारा शारदा मैया में कि हम जब कक्षा 6 में पढ़ते थे, 5 में पढ़ते थे, तो स्कूल से 12 बजे जो है हमारी छुट्टी हो जाती थी। अब पता नहीं आप सब लोगों में से प्राइमरी पाठशालाओं में कितने लोगों ने पढ़ा, मुझे पता नहीं है। मैं प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था और जैसे छुट्टी होती थी, पिताजी तो सेना में थे, माताजी अकेले घर में रहती थी, सारा जो है अपना बस्ता वस्ता रखा हमने और 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लगातार शारदा मैया के कभी इस पार कभी उस पार दिन भर तैरने का काम करते थे। और आधा घंटा जो है नहर में, और जैसे ही ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद फिर आधा घंटा धूप में, रेत में फिर गर्म हो जाता था, फिर गोता लगाते थे वही ड्राइव। आजकल तो लोग जो है नए बच्चे हमारे स्विमिंग पूल में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, और हम लोग तो इतने परफेक्ट तैराक हैं कि मतलब कहीं से कहीं को चल रहे। 10-10 बार महाराज जी मैंने पार किया शारदा जी को। अब आप जब आएंगे गोरखनाथ मंदिर तो आपको बुलाऊंगा, क्योंकि वो शारदा मैया का भी ऐसा आशीर्वाद है कि पहले विधानसभा क्षेत्र खटीमा रहा शुरू से मेरा, और अब अगला वाला जो चंपावत है वो भी शारदा मैया के साथ में रहा। उसका चुनाव मैंने नहीं करा, मदन जोशी जी बैठे हैं पार्टी में, और ऊपर तक जो है बात रही तब वहीं से केंद्रीय स्तर पर तय हुआ। लेकिन शारदा मैया का आशीर्वाद है कि शारदा मैया कहती है कि तुम यहीं रहोगे, इसके आसपास घूमते रहोगे जहाँ भी जाओगे। तो आज के अवसर पर मैं आदरणीय निशंक जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो लगातार इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। आप सब जानते हैं कैसे कवि हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ों किताबें और सैकड़ों पुस्तकें उनकी इस क्षेत्र में आ चुकी हैं। मैं एक बात कहते हुए, भगीरथ जिस प्रकार अपनी तपस्या के बल पर गंगा को मृत्यु लोक में लाए, उसी प्रकार हम सभी को पुनः उसी तपस्या का परिचय देते हुए इस अभियान के ध्येय को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। और हम सब लोग निश्चित रूप से संकल्प लेंगे। कई बार क्या है कि मैं देखता हूँ जब तक गंगा मैया यहाँ से लेके आगे गजरोला तक भी जाती है, तब तक भी जो है मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी है। हालांकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इस माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये अभियान पूरी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी मैं पिछले दिनों नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में सम्मिलित हुआ था तो बहुत सारे एसटीपी प्लांट लगाने की बात हो रही है कि गंगा में जो हमारे गंदे नदी नाले हैं वो सीधे न जाए, वो उनका ट्रीटमेंट होने के बाद जाए, जिससे कि गंगा की जो अविरल धारा है, जिसको हम हमेशा मोक्षदायिनी, प्राणदायिनी और हर प्रकार से हमारे लिए आचमन जिसका हम करते हैं, सारे हमारे जो भी काम है। और जैसे श्रद्धेय स्वामी जी अभी कह रहे थे कि विदेशों में भी जाते हैं तो वो गंगा जल पीते हैं, गंगा जल का ही चावन करते हैं। और साथ में वैज्ञानिकों ने भी तमाम जो है जो रिसर्च करी है, अनुसंधान करी है, उसमें भी सिद्ध हो गया है कि गंगा जल 20 वर्षों तक भी वो जो है बोतल में रखा रहता तो खराब नहीं होता है। इसलिए इस माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखेंगे, ऐसा संकल्प लेकर हम सब जाएंगे। इतना ही कहते हुए पुनः योगी जी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात